अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन हज़रात, नाज़रीन किराम, बहुत ही अहम बात लेकर इस दर्स में हाज़िर हुआ हूँ। अहम बात ये कि वालिदैन की अपने औलाद के लिए क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ख़ास करके माँ का अहम रोल होता है बच्चों को सुधारने या बच्चों को बिगाड़ने के सिलसिले में। अगर बच्चों को हमने सही तरबियत नहीं दी, उसकी सही तरबियत नहीं की, तो फिर यही बच्चे जब बिगड़ जाएंगे और तवाना और जवान हो जाएंगे और उसको अक्ल आएगी, तब यही बच्चा बोलेगा कि काश वो बचपन का दिन लौट आता और वो वक्त वापस आता तो मैं ये करता, मैं ये सीख लेता, मैं ये तालीम हासिल करता, और काश मेरी वालिदा ने अच्छी तरबियत की होती। और इसी सोच को किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कौन कहता है वक्त दोहराता है अपने आप को, कौन कहता है कि वक्त दोहराता है अपने आप को, गर ये सच है तो मेरा बचपन तो लौटाए कोई, गर ये सच है तो मेरा बचपन तो लौटाए कोई। और एक शायर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई, पुख्ता अफकार कहाँ ढूंढने जाए कोई, इस ज़माने की हवा रखती है हर चीज़ को खाम। वाकई इस ज़माने में कभी कभी एक ऐसी हवा चल पड़ती है जिस हवा के चपेट में अच्छे बुरे सब आ जाते हैं, और फिर माहौल इस तरह से बिगड़ जाता है कि लोग उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है और देखते ही देखते मिनटों में उसकी खबर दुनिया में वायरल हो जाती है। हमें अपने आप को होश का नाखून लेना चाहिए और ऐसा बुरा वक्त आने से पहले ही हमें अपने आप को, अपने बच्चों को संभालना चाहिए। उस वालिदा की तरह ना होनी चाहिए जिस तरीके से सीमा हैदर ने अपने बच्चों के ईमान का सौदा किया। खुद प्रेम कहानी में फंसी और उस चक्कर में प्रेम कहानी के अफसाने लेकर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ पहुंची, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों के ईमान को भी बेचा, अपने बच्चों के ईमान का सौदा किया। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि कोई शख्स अपने आप तो डूबे और साथ ही अपने बच्चों को भी ले डूबे। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हम अपने आप को और दूसरे लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं इस दर्स के ज़रिए से कि वालिदा ऐसी तैयार करें, हम अपनी बहन बेटियों की तालीम और तरबियत पर इस तरह से ध्यान दें कि जब वो वालिदा बने, जब वो माँ बने, तो एक माँ की क्या जिम्मेदारी है, माँ पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, वो बखूबी समझें और अपने बच्चों की सही तरबियत करें और उसके ईमान का सौदा ना करें। ईमान का सौदा अगर किसी ने किया तो अपने साथ साथ वो बच्चों के ईमान का भी जिम्मेदार होगा। लिहाजा हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के ईमान का सौदा कभी ना करे। हो सकता है ये बच्चे जब बड़े होंगे, जवान होंगे और उनका दिमाग खुलेगा और उनके दिमाग में ये बात आएगी कि मेरी माँ की वजह से मैं आज इस हाल में हूँ। क्या पता भविष्य का कोई कुछ नहीं कह सकता है, आने वाले ज़माने में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा अगर बच्चे वही रहते जहाँ उनकी पैदाइश हुई, वहाँ दोस्त अहबाब हैं, वहाँ रिश्तेदार हैं, वहाँ आइज़ा व अक़रबा हैं, वहाँ जिस तरीके से बच्चों की तरबियत होती और जिस तरीके से माहौल मिलता, दूसरी जगह वो नामुमकिन है। एक माँ को बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जैसा कि मैंने कहा, ईमान का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, लेकिन बाद में उसके वालिदैन उसको या तो यहूदी बना देते हैं, या तो नसरानी बना देते हैं, या तो मज्जूसी बना देते हैं।
ठीक इसी तरह की कहानी सीमा हैदर की भी है। उन्होंने अपने साथ साथ अपने बच्चों के ईमान को भी बेचा और उसको दूसरे मजहब में लाकर रख दिया। अब उस बच्चे का दिमाग कच्चा है, बच्चा अभी नहीं समझ सकता, लेकिन जब वो बच्चा समझ पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी उसके लिए और हर रास्ते उसके लिए बंद मिलेंगे। लिहाजा हमें और आपको होश का नाखून लेना चाहिए इस वाक़े से और अपनी बहन बेटियों की तालीम पर ऐसी तालीम और तरबियत पर ऐसा ध्यान दें कि एक अच्छी माँ बनकर वो ससुराल जाए, एक अच्छी माँ बनकर माँ तैयार होकर वो समाज के लिए खिदमत अंजाम दें, अपने बच्चों की सही तरबियत करे ताकि वो बच्चे अपने देश के लिए मुफीद हो, अपने वालिदैन के लिए मुफीद हो, अपने रिश्तेदारों के लिए मुफीद हो। और एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। जब सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर सऊदीया कमाने के लिए गए तो अपने बच्चों को अमानत सौंप कर गए सीमा हैदर के पास, लेकिन उसने इस अमानत की खियानत की और अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी ईमान का सौदा किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि सीमा हैदर एक ज़िम्मेदार औरत और एक ज़िम्मेदार माँ की तरह वहाँ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए थी। और अगर कोई दुश्वारी थी और वक्त लंबा हो रहा था तो गुलाम हैदर को बुला भी सकती थी और वहाँ जो रोज़ी रोटी होती उसी रोज़ी रोटी पे उन्हें इत्तेफा करना चाहिए था। यही सबके लिए अच्छा होता। उसके बाद एक कुरान की आयत का टुकड़ा है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला ने कहा कि अपने आप को भी बचाओ और अपने अहल अय्याल को भी बचाओ आग से। यानी हमें और आपको चाहिए कि हम खुद भी आग से बचें, जहन्नम के ईंधन होने से बचें और अपनी औलाद को भी बचाएं। और अपनी औलाद को कैसे बचाएंगे? जब एक माँ अपने बच्चों की सही तरबियत करेगी और माँ खुद मोमिना होगी तब अपने बच्चों को, अपनी औलाद को मोमिन बनाकर रख सकती हैं। इसलिए हमें और आपको इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए और वक्त आने से पहले हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सीमा हैदर ने अपने इंटरव्यू में एक बात और कही है, आप सुने होंगे। वो कहती है कि मेरा बच्चा भी पबजी खेलता था। तो अभी से इस उम्र से उसके बच्चे को आपने देखा होगा कितना बड़ा है। अभी से अगर पबजी का लत उसको लग गया और इस खतरनाक खेल की तरफ उसका ध्यान अभी से भटक गया तो वो बड़े होकर के वो किस रास्ते पर जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हर माँ को अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है आप सब इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।